हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संदीप रावत। आज हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 7 के विषय में चर्चा करेंगे, जिस इकाई का नाम है भारत में राजनीतिक संस्थाएं। संविधान सभा हमारी यूनिट का नाम है। इसमें हम देखेंगे संवैधानिक विकास के चरणों में ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। पिछली वीडियो में हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों को देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। पिछले वीडियो में हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों को देखा था। अब हम ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों का अध्ययन करेंगे, जो 1858 से 1947 के बीच तक रहेंगे। ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों में सबसे जो पहला है भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथ से ले लिया। इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जो निम्नलिखित है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को भारत राज्य सचिव का पद प्रदान किया गया। दो चीज़ें थी, एक तो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये तब से लेके कंपनी के साथ चला आ रहा था, जब से कंपनी की हमने आंतरिक संरचना पढ़ी थी स्टार्टिंग से। केवल चार्टर अधिनियम 1853 में इसकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी थी। बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसे समाप्त कर दिया था। दूसरा है इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में आया था। इसमें ब्रिटिश शासन ने कंपनी का जो भारत पर नियंत्रण था उसे कम करने के लिए और ब्रिटिश शासन का नियंत्रण बढ़ाने के लिए एक बोर्ड का गठन किया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जितने भी राजनीतिक मामले होते थे उसके प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया था पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। लेकिन 1757 की क्रांति के बाद जब भारत शासन अधिनियम 1858 आया तो इन दोनों को समाप्त कर दिया और इसकी जगह भारत राज्य सचिव पद की स्थापना करी, जो ब्रिटेन में बैठकर भारत पर शासन को नियंत्रित करता था। आगे देखते हैं। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। इसके सदस्य भारत सचिव सहित को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। इसमें क्या हुआ कि इनका जो वेतन था, 15 सदस्यों की जो परिषद थी और सचिव था, उसके लिए जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। अगला देखते हैं। इस अधिनियम के तहत यह भी व्यवस्था की गई थी कि इन सदस्यों में से कम आधे ऐसे सदस्य हों जो भारत में 10 वर्ष तक सेवा दे चुके हों या नियुक्ति के समय उन्हें भारत से आए अधिक से अधिक 10 वर्ष हुए हों। मतलब इसमें आधे से अधिक ऐसे सदस्य रखने थे, जो ये 15 सदस्यीय परिषद थी, जो भारत में 10 वर्षों तक सेवा दे चुके हों। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। अब क्या था कि मुगल सम्राट का पद भी था, तो उसे भी समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। क्योंकि जो भारत राज्य सचिव था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था, तो इसीलिए वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी था। अगला देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई तथा वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। ठीक, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। लॉर्ड कैनिंग जो था वो गवर्नर की पोस्ट पे था इस समय, तो इसी को ही वायसराय बना दिया गया। अगला देखते हैं। गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया का पद नाम भी दिया गया। वह प्रतिवर्ष भारत की नैतिक एवं आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हमने ये देखे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने
कंपनी से शासन को अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को जिसे उन्होंने नियुक्त किया था उसे भारत राज्य सचिव कहा गया था, ठीक है। इसके साथ 15 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया था। उनका जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से जाता था। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया था और गवर्नर जनरल जो था उसको वायसराय की उपाधि दी गई थी और प्रथम जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। तो ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम भारत शासन अधिनियम 1861 के विषय में चर्चा करेंगे। और अंत में आप लोग बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि समाज और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।